आदाब दोस्तों। अम्बेडकर नगर में एक नए शिक्षा माफिया का जन्म हुआ है। वैसे तो बहुत बड़े बड़े धुरंधर शिक्षा माफिया हैं जिनके पास 10 कॉलेज 15 कॉलेज हैं, लेकिन ये सिंगल कॉलेज के साथ शिक्षा माफिया के श्रेणी में आ गया है। नाम है सुरेंद्र कुमार तिवारी। ये पंडित त्रिलोकीनाथ स्मारक इंटर कॉलेज हथीना राज आलापुर तहसील में पड़ता है, उसके प्रबंधक हैं। इन्होंने नकल कराने की एक अद्भुत प्रणाली ईजाद की है। मेरी समझ से अभी बहुत लोग इसको नहीं जान पाए होंगे, या जो भी हो, मुझे तो अभी नई नई इसकी जानकारी मिली है। असल में ये पूर्व जिला अध्यक्ष मिथिलेश त्रिपाठी के भाई लगते हैं शायद, बहुत अच्छे से नहीं पता, लेकिन उनके परिवार के ही हैं। और ये अपने विद्यालय में मंत्री संतरी और विधायक नेता फेता का बहुत प्रोग्राम करवाते रहते हैं, तो उनके साथ फ़ोटो फाटा खिंचाते हैं और अधिकारियों को दिखाते हैं। आजकल तो ये चलन हो गया है, दिखाते हैं, तो उसी के हिसाब से अपना दबदबा बनाते हैं विभाग में कि मतलब मैं अगर कुछ करूँ तो उस पर ध्यान न दिया जाए। और मुझे इस खबर के बाद ये लगा कि शायद इनका ये दबदबा काम भी आ रहा है। हुआ क्या कि इन्होंने अपने विद्यालय में एक नियम है कि जो लड़के छात्र होते हैं उनका सेंटर जाता है और लड़कियों का सेल्फ सेंटर लगता है। उन्हें अलग स्कूल में बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं भेजा जाता एग्ज़ाम के लिए, लड़कों को भेजा जाता है। तो ये जिन बच्चों को गारंटी लेते हैं पास कराने की कि हम आपको पास करा देंगे, उसका कुछ शुल्क होगा, ऐसा चलता है, ये कोई छुपी बात नहीं है। तो गारंटी लेते हैं जिनको पास कराने की, उनका जब ये फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म में फीमेल डाल देते हैं, स्त्रीलिंग। नाम लड़के का ही रहेगा, फोटो भी लड़के का रहेगा, स्त्रीलिंग डाल के भेज देते हैं। बोर्ड से उस पर करेक्शन के लिए आ जाता है कि आपके यहाँ के इतने फॉर्म में ये फॉल्ट है, इसको करेक्ट करके फिर भेजिए। और उसको सूची जिला विद्यालय निरीक्षक को भी जाती है कि आपके ज़िले के इतने फॉर्म ये हैं, इस पर करेक्शन करवाइए, गलती है। वो गलती के सुधार के लिए जाता है, विद्यालय अपने लॉगिंग आईडी पासवर्ड से उसकी गलती का सुधार करके डाल देता है। दोबारा वहाँ से रिपीट नहीं होता कि आपने जो सही किया उसमें इतने फिर गलत हैं, वो हो जाता है वैसे ही। फिर एग्ज़ाम होने लगता है। तो जो स्त्रीलिंग वाले रहते हैं उनका सेल्फ सेंटर लगता है। अब जिन लड़कों के आगे स्त्रीलिंग है उनको भी सेल्फ में डाल दिया जाता है। तो ये पंडित त्रिलोकीनाथ विद्यालय के जो मैनेजर हैं सुरेंद्र कुमार तिवारी, ये जिन लोगों को पास कराने की गारंटी लेते हैं उनके आगे स्त्रीलिंग लिख के उनका सेल्फ सेंटर करवा देते हैं। और जब छात्र कहते हैं कि मेरे आई कार्ड पे स्त्रीलिंग लिखा है, तो अब ये कैसे हो जाएगा, मैं स्त्रीलिंग बोलेंगे आप लोग चुप रहिए, एग्ज़ाम दीजिए, मार्कशीट में ये छप के नहीं आएगा। तो पता किया गया ऐसी गारंटी कैसे ले सकता है, मार्कशीट में नहीं छपेगा। तो एग्ज़ाम के बाद ये मार्कशीट बनने से पहले जाके वहाँ बोर्ड में मिल लेता है और करेक्शन का जो शुल्क होता है वो करेक्शन जमा करके कह देता सर इस पर स्त्रीलिंग लिखा है, वो बदल दिए, सेटिंग से हो जाता है। तो बदलवा के मार्कशीट ले आता है। इसकी जानकारी तो किसी को नहीं थी कि भैया सेल्फ सेंटर लेने के लिए किसी पुरुष को महिला बना दो और उसको अपने यहाँ रख के नकल करवा लो। अच्छा, आज के ज़माने में ये सब मुमकिन नहीं है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा लगाना मस्ट है। उसका एक्सेस जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में होता है, वहाँ 2 लोग अपॉइंट होते हैं, वो अलग अलग विद्यालय के कक्षों को देखा करते हैं। जब इसकी शिकायत जिला विद्यालय निरीक्षक को की गई तो वो बेचारे भोले भाले मासूम से, उनको तो जैसे कुछ पता ही नहीं, हालांकि जानकारी सब इसको है। इसको इससे बात करने पे पता चला कि इसको सब जानकारी है। पहले ये क्या करने लगा, नहीं वो उनको लॉगिंग आईडी पासवर्ड मिलती है, वो लोग डायरेक्ट फॉर्म भरते हैं। फिर जब उस पर कहा गया कि वो भरते हैं लेकिन करेक्शन तो आता है, हाँ वो करेक्शन के लिए आता है, वो लोग कर देते हैं और ऐसा होता है। तो जब उनसे कहा गया कि छात्र छात्राएं एक साथ बैठेंगे, क्योंकि रूल नंबर सीरियल से आता है तो उसमें छात्रा का आएगा, फिर छात्र का आएगा, बैठा देंगे, जबकि छात्र छात्रा अलग बैठाने का प्राविधान है। भाई लड़की के स्कूल में लड़के का सेंटर ही नहीं रहता, वो अलग रहती है, सेल्फ वाले सिर्फ लड़कियाँ रहती हैं, तो उसमें लड़के का रोल नंबर ही नहीं आएगा। तो यहाँ है, तो बोले हाँ ये इतना तो होता नहीं, उसमें ऐसा किया गया ना कि कहा गया कि अलग अलग बैठाओ, ये कह के बंदा फंस गया। कहा गया मतलब क्या, जानकारी हो गई थी क्या तुझे? उसके बाद तूने ये आदेश दिया कि लड़के लड़कियों को अलग अलग बैठाओ।
अरे तुझे तुरंत मान्यता रद्द करें, स्कूल को सीज करा देना चाहिए था। ये इतना बड़ा फॉल्ट है, नकल कराने के लिए कराया गया है। जब करेक्शन के लिए आया था उसी के लॉगिन आईडी पासवर्ड में आया था, उसने नहीं करेक्ट किया, इसका मतलब उसकी गलती है, उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। जब डीएस फंस गया तो उसने कहा कि आप चाहते क्या हैं, मतलब ये अब तो है ही जो है, लेकिन क्या किया जाए आप ही बताइए। लो यार, मासिक मजदूरी सरकार से ये लेता है, काम क्या करना है मैं इसको बताऊं, जैसे आधी तनख्वाह मुझे भेजता जो मैं इसको बताऊं कि क्या करना है। अबे नियमावली तेरे पास है, अगर कहीं फ्रॉड पकड़ा गया है तो नियमावली के हिसाब उसके ऊपर कार्रवाई कर दे, लेकिन वो कार्रवाई नहीं कर पाएगा। असल में वो भी फोटो फाटा देखा है ना, ये जैसे फोटो है, अभी बसंत पंचमी मनाए थे तो वहाँ एक मंत्री जी भी आए थे, पुराने कुछ संतरी भी थे, फलाना अध्यक्ष ढिमका अध्यक्ष, वो सब थे वहाँ पे। तो सब फोटो वोटो खिंचा लेते हैं तो उससे थोड़ा जलवा हो जाता है, आजकल इसकी रिवाज है। तो जलवा वलवा था, इसीलिए डीएस नहीं कर रहा होगा, लेकिन इसमें डीएस फंसेगा क्योंकि परीक्षा कराना उसकी जिम्मेदारी है और नकल मुक्त परीक्षा कराना उसकी जिम्मेदारी है। और इसके बाद सबसे बड़ा जिम्मेदार कलेक्टर होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री का सीधे निर्देश उसे ही आता है। ये तो शिक्षा मंत्री का निर्देश डीएस को आता होगा, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय कलेक्टर को डायरेक्ट आर्डर करते हैं कि ये व्यवस्था तुमको करनी है। अगर व्यवस्था में कोई गड़बड़ी निकली तो तुम ही नपोगे। अब इसमें लोग कहते हैं भाई वो शासकीय दल का विद्यालय है, कार्यकर्ता या पार्टी पदाधिकारी का विद्यालय है, उसमें कुछ। अरे मैंने एक अखबार वाले को दी थी तो उसने बेचारे ने फ़ोन किया कि आप तो जानते हैं विद्यालय किसका है, उसके बाद भी आप खबर देते हैं, कुछ नहीं होगा। मैंने कहा मैंने खबर आपको छापने के लिए दी, कार्रवाई करने के लिए थोड़ी ना। जो सच्चाई है उसको खबर छाप दीजिए आप, कार्रवाई जिसको करनी है वो कहे कि मैं नहीं करूँगा, समझे आप है यार। कहन क्या फ़ायदा छापने से जब कार्रवाई नहीं होगी। तो गुस्सा बहुत आई, लेकिन मैंने कहा ठीक है, जाने देना चाहता। जल्दी मैं मीडिया पे एक वीडियो बनाऊंगा, जो अम्बेडकर नगर की मीडिया है ना, जो अपने आप को ब्यूरो चीफ कहते हैं, वहाँ बैठ के उनका भंडाफोड़ करूंगा कि कौन क्या करता है, किसने कहाँ एडजस्टमेंट कर लिया और क्यों नहीं खबरें आती, सिर्फ वो लॉलीपॉप वाली खबरें दिखती हैं, वो मैं बनाऊँगा फिलहाल आज इस पे। तो जिला विद्यालय निरीक्षक को जब मैंने बताया, डीएम को शिकायत दी और मुझे लगा कि यहाँ से कार्रवाई नहीं होगी, तो मैंने महेंद्र कुमार, शिक्षा निदेशक माध्यमिक हैं, लखनऊ बैठते हैं, उनको मैंने फ़ोन करके बताया। तो बोले ठीक है, आप शिकायत यहाँ रिसीव करा दीजिए कार्यालय में, हम दिखवा लेंगे। हमने कहा दिखवाना नहीं है, परीक्षा हो जाने के बाद लकीर मत पीटना यार। आप मुझे जानते हैं, मैं छोड़ूंगा नहीं, 4-5 साल इस पर लगा दूंगा, लेकिन आपको लटका दूंगा। तो अगर करना तो क्विक एक्शन लीजिए, और नहीं कहिए मैं मुख्यमंत्री जी को खबर कर दूं कि यहाँ हमारे यहाँ एक नकल हो रही है, मैंने शिक्षा निदेशक को शिकायत दी है, वो कहते हैं रिसीव करा दीजिए, हम देखेंगे। तो उसकी एक टास्क फोर्स भी होती है, तो उस पर हो जाता है। तो मैं 2 दिन डीएस को मौका देके देख रहा हूँ, फिर परसों नरसों तक मैं टास्क फोर्स को बताऊँगा कि वहाँ पर ऐसा ऐसा है, जाके छापा डालिए और कार्रवाई कीजिए। नहीं करेंगे तो नपेंगे, मेरा विश्वास है, कानून पे मेरा अटूट विश्वास है, जो गलती करेगा नपेगा। तो ये महोदय चाहे पार्टी पदाधिकारी का विद्यालय हो या मंत्री संतरी के साथ फोटो फाटा छपाते हो, इससे कोई मतलब नहीं है। गलती किए हो सजा भोगो। और डीएस महोदय अगर मान्यता रद्द नहीं किए तो मैं उनकी मान्यता रद्द कर दूँगा। 1.5 साल बची है सर्विस, हो सकता है रिटायरमेंट उनका ना हो, उससे पहले ही भगा दिए जाएँ। आज के लिए इतना ही, आगे देख